हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सर अली। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है। देखा गया है 100 में से 10 लोगों को ये होती ही होती है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में थायराइड कहते हैं। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है। ये आपके गले में लगी हुई होती है। नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगी। ये बटरफ्लाई शेप की होती है, तितली की तरह बनावट होती है इसकी। नॉर्मल थायराइड, जैसे कि मैंने बताया, एक बटरफ्लाई तितली की शेप की एक ग्लैंड है जो कि गर्दन पे यहाँ पर लगी रहती है। पहले हम जानते हैं कि नॉर्मली थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, उसका नॉर्मली क्या काम चल रहा होता है। हमारे ब्रेन में एक जगह होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH आता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे और उसकी प्रेजेंस में, उसकी मदद से थायराइड ग्लैंड T3 और T4 निकालती है। ये जो T3 T4 निकालती है थायराइड हार्मोन, इसके बहुत सारे काम हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि BMR को मेंटेन रखना। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में, मतलब अगर आप शांत बैठे हुए हो तो आपकी बॉडी को फिर भी एनर्जी चाहिए। जैसे कि किडनी को, लीवर को, हार्ट को, ब्रेन को हर वक्त एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को मेंटेन रखता है और हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है थायराइड हार्मोन। थायराइड में मेनली दो बीमारियां पाई जाती हैं, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। अगर हाइपोथायराइडिज्म है मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है। हाइपरथायराइडिज्म है मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायराइड ग्लैंड का काम है T3 और T4 निकालना। अगर T3 और T4 कम निकल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ग्लैंड कम काम कर रही है। अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन निकल रहा था TSH, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है या T3 T4 की वैल्यू कम हो गई है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर TSH जो आपके ब्रेन में से निकल रहा था उसकी वैल्यू कम हो गई है या T3 T4 की ज़्यादा हो गई है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म ही पढ़ेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के दो मेन कॉज हैं, मतलब दो सबसे बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। पहली बीमारी को बोलते हैं हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। इसमें क्या होता है? नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि मान लीजिए आपके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस गया, उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, ख़त्म कर देता है। नॉर्मली ये चलता है। लेकिन मान लीजिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगे हमारे ही शरीर के खिलाफ, तो उन डिसीज़ को बोलेंगे ऑटोइम्यून डिसीज़। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है हमारी थायराइड ग्लैंड के खिलाफ, तो थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना शुरू कर देगी। थायराइड ग्लैंड डैमेज होगा तो T3 T4 अपने आप कम निकलेंगे। दूसरा वजह क्या है जो जिसकी वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है? वो वजह है आयोडीन की डेफिशिएंसी। मतलब अगर हमारे खाने में आयोडीन कम है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 जो निकालती है ये आयोडीन की मदद से निकालती है। आयोडीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिर T3 T4 निकालती है। तो इस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर आपने थायराइड की सर्जरी कराई है तो उस वजह से भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अब हाइपोथायराइडिज्म में सिम्टम्स क्या क्या होंगे वो जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके सर से लेके नीचे तक, ठीक है। पहले आते हैं सर पर। आपके बाल पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। आपकी आंखों के नीचे थोड़ा मोटापा सा आ जाएगा। फेशियल पफिनेस हो जाएगा, मतलब चेहरा सूजा सूजा सा लगेगा। आपकी ज़बान बड़ी हो सकती है, ठीक है। और आपके ये यहाँ पर अगर ये थायराइड ग्लैंड सूज गई, जिसे गॉइटर भी बोलते हैं, तो उसमें आपको ये थायराइड ग्लैंड दिखेगी साफ सूजी हुई, ठीक है। अब क्या होता है? आपको मोटापा बढ़ जाएगा। भूख कम लगेगी लेकिन मोटापा बढ़ जाएगा। किस लिए? मान लीजिए आपने पहले आप 1000 कैलोरीज लेते थे, अब उसे 1000 कैलोरीज में से आपकी बॉडी BMR की शक्ल में 500 कैलोरीज निकाल लिया करती थी। लेकिन अब आपका थायराइड कम काम कर रहा है तो BMR भी कम होगा। BMR कम होगा तो आप मान लीजिए पहले 500 निकाल रही थी, अब 200 निकाल रही है। तो वो जो 800 कैलोरीज बचेंगी वो कहाँ जाएंगी? वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएंगी और आपको मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। उनका मेंसेस जो होता है, यानी कि महीना जो होता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कभी डेट ऊपर नीचे हो जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई लड़की जिसको हाइपोथायराइडिज्म है वो प्रेगनेंसी चाहती है, कंसीव होना चाहती है, तो सबसे पहले उसे अपने थायराइड नॉर्मल कराने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो थायराइड नॉर्मल नहीं कराएगी या तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, जो अंडा निकलता है वही नहीं निकल पाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गई तो बच्चे के ख़राब होने के, अबॉर्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, वो बच्चा नहीं टिक पाएगा। ठीक है। और अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है, प्रेगनेंसी चलती भी है, तो बच्चे की ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी लड़की जो प्रेग्नेंट होना चाहती है उसको अपना थायराइड ज़रूर चेक कराना चाहिए, और अगर वो कम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसको पहले उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तब प्रेग्नेंट होना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म के और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आदमी थका थका महसूस करेगा, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम रहेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उसका हार्ट रेट कम हो सकता है। हार्ट रेट नॉर्मली 60 से लेके अगर 100 के बीच में है 1 मिनट में, तो वो नॉर्मल कहलाता है। अगर 60 से कम हो जाए किसी का हार्ट रेट तो वो कंडीशन कहलाती है ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है टैकीकार्डिया। तो हाइपोथायराइडिज्म में देखा गया है कि ब्रेडिकार्डिया होता है आपको, यानी कि आपका हार्ट रेट 60 से कम रहेगा, कब्ज़ हो जाएगा आपको, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, ये सब सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। दोस्तों अगर आपकी रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस हो गया है तो डॉक्टर टैबलेट लीवोथायरोक्सिन आपकी स्टार्ट करा सकता है। ये लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं। कितना डोज देना है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग खानी है। हर 3 से 4 महीने पे आपको अपना TSH T4 ये चेक कराना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है या मेरी जानकारी देने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।